बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ चाचा नेहरू को पढ़ेंगे और समझें। इस पाठ में हम नेहरू जी की जीवनी को देखेंगे। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। यह है पाठ 12, चाचा नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्हें हम चाचा नेहरू कहते हैं। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी रुचि किसमें थी? किताबें पढ़ने में। वे सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे, अपितु किताबों को संभाल कर भी रखते थे। एक बार नेहरू जी किसी काम से अपने दोस्त के घर गए। जब वे वहां पहुंचे, उस समय उसके दोस्त घर पर ही नहीं थे। वे क्या थे? वो वहां मौजूद नहीं थे, वो कहीं बाहर गए। वो किसी ने उन्हें बुलाकर, किसी से कहकर उन्हें बुलवाया गया। उनके मित्र को कहा गया कि आपके दोस्त आए हैं, आप आए। चाचा नेहरू ने सोचा जब तक वे नहीं आते क्यों ना तब तक वे कुछ कहानियां पढ़ लें। यह सोचकर उन्होंने किताबों की अलमारी खोली और देखा कि सारी किताबें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी। जब वे उनका मित्र नहीं आया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इतनी देर में कुछ कहानियां या फिर कोई किताब पढ़ लेता हूँ, जिससे मेरा मन भी लग जाएगा। उन्होंने जैसे ही किताबों की अलमारी को खोला, वो देखा कि सारी किताबें अस्त व्यस्त इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं। यह देखकर नेहरू जी दुखी हुए। उन्होंने अलमारी में से सारी किताबें निकाल ली। उन्होंने क्या किया? अलमारी की सारी किताबें निकाल ली। फिर एक कपड़ा लिया और किताबों पर जमी धूल को झाड़ने लग गई। अब उन्होंने पहले एक कपड़ा लिया और उन किताबों को पहले साफ किया। जितनी भी धूल मिट्टी पर जमी थी वह सब उन्होंने साफ कर दी। अलमारी साफ की, फिर किताबों को अलमारी में एक एक करके अच्छे से लगाया। उनमें एक सुंदर सी किताब थी, उसे लेकर नेहरू जी पढ़ने बैठ गए। अब उन्होंने अलमारी साफ कर दी, किताबें साफ करी और उन्हें एक सुव्यवस्थित ढंग से जमा दिया, जिससे अलमारी बड़ी सुंदर दिखने लगी। उसी में से एक किताब लेकर वे पढ़ने बैठ गए। कुछ देर बाद उनके दोस्त घर लौटे। उन्होंने आसपास धूल और नेहरू जी के मैले हुए कपड़ों को देखा तो समझ गए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब इस बारे में उन्होंने नेहरू जी से पूछा तो वे अपने दोस्त को डपटते हुए बोले, तुम्हें किताबों को संभाल कर रखना नहीं आता? उन्होंने डांटते हुए अपने दोस्त को कहा, तुझे किताबों को संभाल के रखना नहीं आता क्या? सब किताबें बिखरी पड़ी जाए और उन पर धूल लगी हुई थी। उन्होंने अपने दोस्त को डांटा। अलमारी देखकर उनका दोस्त हैरान रह गया कि नेहरू जी ने बहुत अच्छे से किताबों को सभी खानों में लगाया है। उन्होंने बहुत सुव्यवस्थित ढंग से अपने किताबों को उनकी जगह पर रखा है। यह देखकर उनके दोस्त ने नेहरू जी से माफी मांगी और कहा, मैं आगे से सब किताबों को अच्छी तरह से रखूंगा। बच्चों, हमें भी अपनी किताबों को व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए, उन्हें साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमें किताबें कुछ ना कुछ अवश्य सिखाती हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।